नाउ इन लेक्चर 2 को कंटिन्यू करते हुए हमने लेक्चर 2 में देखा था कि मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देखा था, और फोर्स जो लग रहा था क्या लग रहा था, F इक्वल टू क्यू वी बी, या और जनरल बोले तो क्यू वी बी साइन थीटा लग रहा था। तो मैंने आपको लेक्चर 2 में उसका डायरेक्शन निकालना सिखाया था चार्ज का, कि कोई भी चार्ज की वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन दी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दी हुई है, तो कैसे आप राइट हैंड थंब रूल से फोर्स की डायरेक्शन निकालोगे। फोर्स हमेशा जो है क्यू वी वेक्टर एंड बी वेक्टर के ऑलवेज क्या था, परपेंडिकुलर। देन वी हैव कंक्लूडेड दैट कि सिंस फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर इन एनी सिचुएशन, force vector is always perpendicular to v vector and b vector, so its work done is zero। उसका कोई वर्क डन नहीं होता, उसकी स्पीड, वो कभी भी चार्ज पार्टिकल की स्पीड को चेंज नहीं करता था, इट ओनली चेंजेस द डायरेक्शन। तो उसी में एक सिनेरियो लेते हैं कि एक केस लेते हैं कि व्हेन मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल when velocity of charge particle is perpendicular to magnetic field। यस, दिस मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारा कैसा है, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब बताया था, जो कि टाइम के साथ या किसी स्पेस में चेंज नहीं हो सकता, उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। तो इस केस में हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल हमारा कैसा होगा अगर किसी चार्ज पार्टिकल को ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में हम उसे वी वेलोसिटी से ट्रैवल कराएं जिसकी डायरेक्शन जो है उस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, देन व्हाट विल बी द ट्रेजेक्ट्री और लोकस, सारी चीज़ें देखते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास ये जो कॉपी है एक्स वाई प्लेन है, और हमारी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरीके से क्रॉस में है। तो आपको रिप्रेजेंटेशन में याद होगा क्या बताया था कि अगर ये कोई पेपर का प्लेन है एक्स वाई प्लेन, और क्रॉस आपको क्या बताता है, जेड एक्सिस, जो कि परपेंडिकुलर टू द दिस पेपर। और अगर क्रॉस है तो इनवर्ड होगा, और अगर डॉट है तो क्या होगा, आउटवर्ड होगा। तो इस मैग्नेटिक फील्ड में हम क्या कर रहे हैं, एक चार्ज पार्टिकल को थ्रो कर रहे हैं विथ वी वेलोसिटी। तो कोई भी एक चार्ज पार्टिकल को जब आप यहाँ ट्रैवल कराओगे वी वेलोसिटी से, तो इसकी जो ट्रेजेक्ट्री होती है वो सर्कुलर होगी। वो कैसे, अभी देखते हैं। एक सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री में ये चार्ज पार्टिकल मूव करेगा। जैसे कि हमारे पास ये q है, कोई भी चार्ज पार्टिकल ले लें, इसकी वेलोसिटी यहाँ पे v है, ये चार्ज पार्टिकल है हमारा q जिसका मास है m, और ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है b जो कि यूनिफॉर्म है, पूरी वैल्यू इसकी b है। अब हमें ये देखना है कि इस चार्ज पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री मैंने सर्कुलर क्यों बनाई है। देखिए यहाँ पे चार्ज पार्टिकल है, ये v वेलोसिटी है, तो जरा यहाँ पर हमें पता है कि फॉर एनी पार्टिकल टू हैव सर्कुलर मोशन क्या होना चाहिए, व्हाट विल बी द नेसेसरी कंडीशन, देयर मस्ट बी ए सेंट्रीपिटल फोर्स। एक सेंटर की तरफ, जैसे इस सर्कल का सेंटर मान लीजिए ये है, तो सेंटर की तरफ एक कांस्टेंट फोर्स लगता रहे जो उसको सर्कल में मूव कराए। तो ये v वेलोसिटी है। अब डायरेक्शन निकालते हैं, जैसे इस पॉइंट पे हम डायरेक्शन निकालें तो ये v है, तो ये हमारे पास वेलोसिटी की डायरेक्शन, मैंने फिंगर को स्ट्रेच किया, और b हमारा इनवर्ड है, उस तरफ कर्ल किया, इस तरफ कर्ल कर रहे हैं। तो थंब की डायरेक्शन हमें क्या दे रहे हैं, फोर्स की डायरेक्शन। तो थंब हमारा सेंटर की तरफ है, तो फोर्स हमें यहाँ पर मिलेगा एक f। ठीक उसी तरह मान लीजिए चार्ज पार्टिकल कहीं यहाँ पे ऐसे जा रहे हैं, यहाँ पर वेलोसिटी अगर v ऊपर है, और तो हमने v को इस तरह किया, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन में फिंगर को स्ट्रेच किया ये, और इसको b की डायरेक्शन में कर्ल कर रहे हैं। तो जब हम b की डायरेक्शन में, मतलब अंदर अंदर इसको कर्ल कर रहे हैं, तो जो थंब होगा वो फोर्स की डायरेक्शन देगा इस तरफ, तो हमें फोर्स की डायरेक्शन इधर मिल रही है, तो इधर फोर्स इधर लग रहा होगा। अगर यहाँ पर आ जाए तो v हमारा इधर जा रहा होगा, तो हमारे पास क्या होगा, इसके लिए वेलोसिटी आपकी किधर होगी, इस तरीके से, है ना। और इसमें आप देख रहे हो कि इसको जब आप कर्ल कर रहे हो तो आपको थंब क्या आ रहा है, नीचे की तरफ, तो थंब नीचे की तरफ आएगा, तो यहाँ पे फोर्स कैसा आएगा, इस तरफ। अगर आप यहाँ पर हो, वेलोसिटी इधर है,
तो अगेन यहाँ पे भी आप बोल सकते हो कि ये वेलोसिटी की डायरेक्शन में है फिंगर, वेलोसिटी की डायरेक्शन में हमारे पास ये फिंगर है इस तरीके से, और इसको कर्ल करिए, थंब की डायरेक्शन हमें क्या दे देगी, फोर्स की, तो फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ है, इस तरफ। तो हर मूवमेंट पे, जरूरी नहीं यहीं पे, कहीं पे भी आप यहाँ पर हो, यहाँ पे वेलोसिटी इधर होगी, तो ये v है, इस v को आप कर्ल करिए b की तरफ, तो थंब की डायरेक्शन इधर है, ये v है, तो इस v को आप कर्ल करेंगे तो b की डायरेक्शन सेंटर की तरफ ही है। तो किसी भी मोमेंट पे आपको हमेशा एक ऐसा फोर्स मिल रहा है F जो ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल है। नाउ ड्यू टू दिस F विल प्रोवाइड ए नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स एंड दिस पार्टिकल विल मूव इन ए सर्कल। अब ये जो पार्टिकल सर्कल में मूव करेगा तो क्या इसकी वेलोसिटी चेंज होगी? ऑब्वियसली वेलोसिटी चेंज होगी, क्योंकि वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है, स्पीड और डायरेक्शन पे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर डायरेक्शन इधर है, यहाँ डायरेक्शन इधर है, यहाँ इधर है, हर मोमेंट पे जब आप टेंजेंट खींचोगे तो डायरेक्शन अलग अलग होगी। तो ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन वी कैन से दैट वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज चेंजिंग। बट मैग्नीट्यूड क्या चेंज हो रहा है, वी वी वी, मैग्नीट्यूड कभी चेंज नहीं होगा। वो मैंने आपको बताया था कि ये फोर्स केवल इस पर कोई वर्क डन नहीं कर सकता। आप देखो हर जगह फोर्स क्या है, परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी है, तो डिस्प्लेसमेंट के भी परपेंडिकुलर होगा, वो कोई वर्क नहीं करेगा, तो कोई भी वर्क नहीं हो रहा है। तो अगर हम फिर इसके सारी चीज़ें अगर मैथमेटिकली कैलकुलेट करें, हम चाहते हैं कि इस सर्कल का रेडियस निकाल लें, टाइम पीरियड निकाल लें, तो हम सारी चीज़ें कर सकते हैं। कैसे, देखिए हमें पता है अब कि सिंस फोर्स एक्स एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स, ये सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट कर रहे हैं। तो आपको पता होगा सर्कल में कि कोई भी अगर एक सर्कुलर मोशन हो रहा है और ये सेंट्रीपिटल फोर्स है F, और ये पार्टिकल है जिसका मास m है, वेलोसिटी v है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या लिखते हो, mv² बाय, ये रेडियस है इसका r। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स होता था, उसी को यूज कर रहे हैं F के जगह पे। अब पहले सेंट्रीपिटल फोर्स, तो F इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, mv² अपॉन r, ये लिख सकते हैं। बट यहाँ पर F कौन सा फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स कैसे निकालोगे, F इक्वल टू QVB साइन थीटा, यही तो था। तो Q तो Q है, V है, B है, और साइन थीटा के बारे में क्या बताया, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच का एंगल। अगर वेलोसिटी हमारा XY प्लेन है और मैग्नेटिक फील्ड जो है Z एक्सिस पे है, वेलोसिटी इन XY प्लेन एंड मैग्नेटिक फील्ड इन Z एक्सिस, तो क्या होगा, वेलोसिटी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बी, तो थीटा क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 90 डिग्री, थीटा हमारा क्या होगा 90 डिग्री। तो उसे आप 90 डिग्री पुट कर दोगे तो हमारा इस केस में वेलोसिटी आ जाएगा साइन 90। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, QVB, मैक्सिमम फोर्स जो केस बताया था वही फोर्स यहाँ लग रहा होगा इस चार्ज पार्टिकल पे, तो फोर्स तो हमारे पास ये होगा। अब ये फोर्स जो है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है जिससे कि ये सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, तो मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो QVB इक्वल टू mv² बाई r, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपके पास वेलोसिटी कैंसिल हुआ, तो क्या आया, QB इक्वल टू mv बाई r। तो हम यहाँ से रेडियस निकाल सकते हैं, r इक्वल टू आएगा mv अपॉन QB, कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसका रेडियस क्या हो सकता है और वो किस पे डिपेंड कर सकता है। तो आप देख रहे हो कि वो चार्ज के मास अपॉन चार्ज रेशियो पे डिपेंड कर रहा है, उसकी वेलोसिटी पे और मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ पे। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेडियस, तो आप यहाँ से रेडियस निकाल पाओगे। दूसरा आप ये निकालना चाहते हो कि मान लो आपने t इक्वल टू 0 पे आपने इसको क्या किया, यहाँ से इंटर कराया था, ये चार्ज पार्टिकल है v वेलोसिटी से, t इक्वल टू 0 पे आपने इसको इंटर कराया, ये घूमते हुए फिर से यहाँ पर आ जाए, तो दैट इज वी आर बेसिकली इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द टाइम पीरियड। इसका टाइम पीरियड, ये हमने रेडियस निकाल लिया हुआ है,
तो हम इसका टाइम पीरियड निकालना चाहते हैं। तो टाइम पीरियड का डेफिनेशन क्या है कि ये पूरा कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन करने में जो टाइम लगे, तो टाइम पीरियड दैट इज टी, वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये लिख सकते हैं। डिस्टेंस 1 टाइम पीरियड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 2 पाई आर। स्पीड आपकी कांस्टेंट है तो v, तो टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, 2 पाई आर वी, आर की वैल्यू लिख दें एम वी अपॉन क्यू बी। तो टाइम पीरियड क्या आया, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। तो हमें इस चार्ज पार्टिकल का अगर टाइम पीरियड कोई पूछे तो आप टाइम पीरियड बता सकते हो 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये चार्ज पार्टिकल का जो टाइम है वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। मतलब अगर मान लो किसी सेम चार्ज को हम दो अलग अलग वेलोसिटी से उसे थ्रो करें सेम मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसका टाइम पीरियड में कोई चेंज नहीं होगा, टाइम पीरियड उसका वही रहेगा। नाउ अगर हमें टाइम पीरियड पता है तो हम फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। वो होता है 1 अपॉन टी दैट इज क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। तो हम यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं इसका। दूसरा, वेव में पढ़ा है सबने, 2 पाई एफ फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, तो क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। तो इस तरीके से हम वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं और टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, रेडियस निकाल सकते हैं। तो द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इज बेसिकली सर्कुलर, और इस सर्कुलर चार्ज पार्टिकल का मोशन जो है इस पर्टिकुलर केस में, जब एक चार्ज पार्टिकल किसी परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा होगा तो वो एक सर्कल होगा, और उसके सारी हमने मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करी हैं। नेक्स्ट अगर बात करें, जैसे क्वेश्चन देखें कि H21 एंड He24, ये क्या है, आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन है, सबको पता होगा, ड्यूट्रॉन है। और ये क्या है, अल्फा पार्टिकल है, हीलियम न्यूक्लियस। अगर हम इसमें पूछा जाए कि इन दोनों को, बोथ द चार्ज पार्टिकल entered in same magnetic field with same velocity, and magnetic field is perpendicular to V, then find their ratio of radii and time period। क्वेश्चन ये है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि हम क्या करें, एक ड्यूट्रॉन है जो कि आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन है H21, और एक हीलियम दैट इज अल्फा पार्टिकल है, इन दोनों को हम सेम मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करा रहे हैं विथ सेम वेलोसिटी। तो मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है और सेम वेलोसिटी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात बताई गई है कि हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर टू वी है। तो ट्रेजेक्ट्री सबको अब क्लियर है कि वो कैसी होगी, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, सर्कुलर। तो दोनों अपने अपने रेडियस में एक सर्कल बनाएंगे, है ना, दोनों अपने अपने सर्कल में एक रेडियस बनाएंगे, तो हमें उसी रेडियस का रेशियो बताना है। तो हमने अभी फॉर्मूला देखा था रेडियस का, एम वी अपॉन क्यू बी, जिसमें वी आर क्या देखा था, आर है एम वी अपॉन क्यू बी। इसमें v और b दोनों के लिए तो सेम है, तो r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, m अपॉन क्यू। तो हम r ऑफ हाइड्रोजन मतलब ड्यूट्रॉन अपॉन r ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू m ऑफ ड्यूट्रॉन अपॉन चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन इंटू r ऑफ अल्फा
उल्टा हो जाएगा यहाँ पे क्यू ऑफ अल्फा अपॉन मास ऑफ अल्फा। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या है इसको देख के बताइए। मास नंबर क्या है, ट्वाइस ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन, तो 2 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन h लिख सकते हैं। चार्ज एटॉमिक नंबर सेम है तो वो आपका चार्ज वही रह जाएगा, तो चार्ज हम आपका 1 ही लिख सकते हैं इंटू क्यू ऑफ अल्फा। यहाँ पे क्यू ऑफ अल्फा क्या है, मतलब एटॉमिक नंबर 2 है, हाइड्रोजन क्या से 2 यूनिट ज़्यादा है, तो आप क्या लिख सकते हैं 2 अपॉन ये क्या हो जाएगा 4, तो 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन, तो ये 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन, तो ये कैंसिल हुआ। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा 4 4 1, कितना आ जाएगा हमारे पास 1 1:1, मतलब क्या हुआ कि दोनों के रेडियस रेशियो 1:1 में हो। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हो कि m/q का जो रेशियो है वो कांस्टेंट है। इसका m/q कितना है 2/1, इसका भी कितना है 2/1, तो इसीलिए रेडियस रेशियो बराबर आ रहा है। टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड जो है 2πm/q, फिर से वो m/q पे ही डिपेंड करता है, 2π कांस्टेंट है, b भी कांस्टेंट है, तो टाइम पीरियड भी न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल का आप क्या बोल सकते हो 1:1। तो नेक्स्ट इस पे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर, तो इस पे आगे कॉन्सेप्ट्स देखेंगे।